सभी को जय गुरु महाराज। विद्यार्थी रोज़ आधा घंटा करें ये प्रयोग, कभी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी पे मैं कहने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। कोई विद्यार्थी रात को देर तक पढ़ते हैं, कॉफ़ी पीते पीते, चाय पीते पीते। परिणाम ये आता है कि मुंह जूठा रखकर पढ़ने से विद्या नहीं आती। मुंह जूठा रखकर सो जाने से विद्या चली जाती है। इसलिए रात को सोने से पहले अपना मुख अच्छी तरह साफ करके सोएं। जूठे मुंह क्लास में भी न बैठे। जूठे मुंह क्लास में भी बैठने से विद्या नहीं आएगी। जूठा हाथ सिर पर रखने से, जूठे हाथ से सिर खुजलाने से विद्या चली जाएगी। और जब हम रात को सोएं तो नींद में हमको गंदे सपने या डरावने सपने न आए, उसके लिए सोने से पहले 2-4 मिनट भगवान का नाम, गुरु का नाम जप करके सोएं। नींद में डरावने सपने, गंदे सपने नहीं आएंगे अगर सोने से पहले अपने गुरु मंत्र या भगवान का नाम लेकर सोएंगे तो। मन में जप करते करते सोएं। गंदे सपने, डरावने सपने से हमारा बचाव होगा। और विष्णु पुराण में लिखा है कि जो लोग रात को पूरब दिशा की ओर सिर करके सोते हैं उनके जीवन में विद्या बहुत आती है। वे बड़े प्रतिभावान विद्यार्थी होते हैं। उनकी प्रतिभा साधारण नहीं होती, असाधारण होती है। तो हम विद्यार्थी ये ध्यान में रखें कि कभी भी लेट कर नहीं पढ़ना चाहिए। लेटे लेटे पढ़ने की आदत बहुत ख़राब है, उससे आँखों की भी नुकसान होता है और ठीक से पढ़ाई भी नहीं हो पाती। कई लोग पेट के बल लेटे लेटे ऐसे हाथ में किताब लेकर दोनों पैर पीछे हिलते रहेंगे और पढ़ते भी रहेंगे। तो इससे भी क्या होता है कि ठीक से याद नहीं हो पाता, क्योंकि एकाग्रता नहीं है, पैर हिल रहे हैं। और दूसरी बात, एक विद्यार्थी ऐसा है कि 2 घंटे पढ़ता है और एक विद्यार्थी ऐसा है कि 6-6 घंटे पढ़ता है। फिर भी 2 घंटे पढ़ने वाला पहले नंबर से पास होता है और 6 घंटे पढ़ने वाला दूसरे नंबर पे पास होता है। क्यों? कि 2 घंटे जिसने पढ़ाई की उसने पूरी लगन से पढ़ाई की। पढ़ते समय उसका ध्यान इधर उधर नहीं था। पढ़ते समय वो किसी और का चिंतन नहीं कर रहा था। कई बार हम लोग क्या भूल कर बैठते हैं कि जहाँ बैठे हैं, जो काम कर रहे हैं उसमें मन नहीं है, मन किसी का चिंतन कर रहा है, किसी की याद आ रही है, किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की, किसी परिस्थिति की, तो भी हमको सफलता नहीं मिलेगी। जिस समय जो काम करे उस समय पूरा उसमें एकाग्र चित्त होकर वो काम करे। स्वामी विवेकानंद एक बार जा रहे थे, कहीं जा रहे थे, बरसात के दिन थे। एक बरसाती नाले होते हैं ना, वो बरसात का पानी आता है तो बाढ़ की तरह मानो पानी बहता जाता है। तो कई बच्चे छोटी बंदूक, वो निशाने लगाने वाली बच्चे नहीं रखते हैं, कई ऐसा कहीं निशाना सीखते हैं, तो वो निशाना लगा रहे थे। पर जो बरसात के नाले में कुछ चीज़ें बह रही थी, पक्षियों के घोंसले, कोई और चीज़ें बरसात में कई बहते हैं, तो उनका बच्चों का निशाना नहीं लग रहा था। तो स्वामी विवेकानंद हंस पड़े और कहा कि बच्चों को, विद्यार्थियों का मेरे पास लाओ पिस्तौल। कह रहे, बोले क्या निशाना लगाओगे आप? बड़े बोले लाओ तो सही, तुम्हारा निशाना तो एक भी ठीक नहीं लग रहा, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ। तो बच्चों ने कहा कि इसमें क्या बड़ी बात है स्वामी जी, पानी बह रहा है, बहते पानी में स्वाभाविक है निशाना न भी लगे, थोड़ा आगे पीछे हो जाए, क्योंकि वो वस्तुएं बह रही हैं। अरे विवेकानंद ने कहा कि तुम जरा लाओ, मेरे पास लाओ पिस्तौल। और लेकर एक भी निशाना चूके नहीं, बराबर सब निशाने सही लगे। विवेकानंद ने उस बच्चों को कहा कि बच्चों, आप अपनी एकाग्रता की शक्ति विकसित करो। रोज सुबह ध्यान में बैठो थोड़ी देर, स्वस्तिक गणेश जी का चिन्ह बनाकर अपने सामने रखो, या अपने गुरुदेव की तस्वीर अपने सामने रखो और उसको एक टक देखो, अपने गुरु को। आँखों की पलकें हिले नहीं, आँखों से थोड़ा पानी गिरेगा, आंसू निकलेंगे, पर डरना नहीं, प्रयोग चालू रखो।
20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा अगर आप ये प्रयोग रोज करें तो मैं दावे से कह सकता हूँ आप विद्यार्थियों को ट्यूशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। आपकी याद शक्ति चमत्कारिक ढंग से विकसित हो सकती है, मैं दावे से कह सकता हूँ। 40 दिन भी बच्चे ये प्रयोग करें और आपकी याद शक्ति चमत्कारिक ढंग से विकसित न हो तो मैं आपके घर के जूठे बर्तन साफ करने को तैयार हूँ, आपके कपड़े धोने को और प्रेस करने को भी तैयार हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ, आप करके देखो, मेरी भी परीक्षा हो जाएगी कि बात सच है कि झूठ है। बहुत शक्ति है, हम अपनी शक्तियों को भूल बैठे, हम अपनी शक्तियों को विकसित नहीं कर पा रहे। भगवान राम का जन्म हो उसके लिए तो दशरथ राजा को यज्ञ करना पड़ा था और यज्ञ पुरुष खीर का कटोरा लेकर प्रकट हुए थे। पर आपसे मैं ये प्रश्न करूंगा, सीता माता का जन्म कैसे हुआ था? जनक राजा ने केवल थोड़ा सा हल चलाया जमीन में और सीता जी धरती में से मिली। मानो सीता माता ने संकेत किया कि शक्ति तुम्हारे पास ही बैठी हूँ, तुम थोड़ा पुरुषार्थ करो, थोड़े आत्मवान बनो, आत्महीन मत बनो। वीरबल कैसे आत्मवान थे? अपने गुरु का जप करते थे, माँ ने उनको दिलाया था गुरु से, और वो बीरबल जब से अकबर के सभा में बड़े सम्मान के पात्र से जाने जाते थे और थे भी। एक बार अकबर और बीरबल रथ में बैठकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में बीरबल की नज़र एक तुलसी के पौधे पर पड़ी तो बीरबल ने रथ से उतरकर तुलसी के पौधे को प्रणाम किया, क्योंकि तुलसी तो हमारे लिए आदरणीय है। तुलसी के पत्ते रोज खाने से याद शक्ति बढ़ती है, कभी कैंसर का रोग नहीं होता। पर तुलसी के पत्ते रविवार को नहीं तोड़ने चाहिए, पूनम के दिन नहीं तोड़ने चाहिए, अमावस्या को नहीं तोड़ने चाहिए, और एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी तिथि को तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, पाप लगता है। सूरज उगने के पहले तुलसी को नहीं छूना चाहिए और सूरज अस्त होने के बाद तुलसी को नहीं छूना चाहिए। घर में तुलसी रखो, पूरब दिशा और उत्तर दिशा के बीच के कोने में, आपके घर में सुख शांति बढ़ेगी। तुलसी का पत्ता तोड़ते समय एक मंत्र बोलना चाहिए, तुलसी का पत्ता प्रसाद बन जाता है। मंत्र इस प्रकार है, पुराणों का है, महाप्रसाद जननी, महाप्रसाद जननी, सर्व सौभाग्यवर्धिनी, सर्व सौभाग्यवर्धिनी, आधि व्याधि हरा नित्यम। आधि माने मन का रोग, चिंता, बेचैनी, अशांति, हाई बीपी, लो बीपी। आधि व्याधि, व्याधि माने शरीर का रोग। आधि व्याधि हरा नित्यम, तुलसी त्वम नमोस्तुते। फिर से सुन लें, महाप्रसाद जननी, सर्व सौभाग्यवर्धिनी, आधि व्याधि हरा नित्यम, तुलसी त्वम नमोस्तुते। तो बीरबल ने रथ से उतरकर तुलसी को प्रणाम किया। अकबर ने कहा कि इसको क्यों प्रणाम किया? बोले ये हमारे हिंदुओं की माता है, तुलसी माता। अकबर आया और तुलसी के पौधे को उखाड़ कर फेंक दिया। बोले तुम्हारी माँ ने मेरा क्या बिगाड़ा? देखो। थोड़े दिन बीते, बीरबल अपना मंत्र जप रोज करते थे, माला लेकर। जब मंत्र जप किया जाता है तो विद्यार्थियों, मंत्र जप करने से एक साइंटिफिक लाभ भी होता है। हमारे मस्तिष्क से जुड़ी हुई एक पिट्यूटरी ग्रंथि, उसका एक्यूप्रेशर पॉइंट अंगूठे के ऊपरी हिस्से पर है। जब हम माला से भगवान नाम जप करते हैं तो पिट्यूटरी ग्रंथि का जो पॉइंट है अंगूठे के ऊपरी हिस्से पर, उस पर दबाव पड़ता है। उस पर दबाव पड़ने से पिट्यूटरी ग्रंथि कार्यान्वित होती है, मस्तिष्क संबंधी बीमारियां मिटती है। आजकल कईयों को सिर दर्द की बीमारी होती है, कईयों को याद नहीं रहता, तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि का ठीक से विकास नहीं कर पाए। अगर कोई सर्वांग आसन करे तो पिट्यूटरी ग्रंथि का विकास होगा, और मंत्र जप करे तो भी फायदा होगा। पर भूल गए लोग, सुबह उठकर चाय पीना, कॉफ़ी पीना, नहीं।
कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। ये अपनी वैदिक संस्कृति है। सुबह उठकर दोनों हाथ देखकर कि मेरे साथ लक्ष्मी, विद्या और भगवान गुरु की कृपा तीनों सदैव मेरे साथ रहेंगे, ऐसा करके दोनों हाथ अपने मुख पर घुमाने चाहिए। हम विद्यार्थियों को अपनी वैदिक संस्कृति के अनुसार अपना जीवन बनाना चाहिए। रोज़ जब तक सूर्य भगवान को एक लोटा जल भर के अर्घ न दे, गायत्री मंत्र बोलकर, तब तक कुछ न खाए। फिर देखो हम कैसे असाधारण प्रतिभा के धनी बनते हैं। मैं एक दो नहीं, सैकड़ों विद्यार्थियों को जानता हूँ। कईयों से तो नहीं मिला हूँ, बहुतों से मिला हूँ, जिन विद्यार्थियों के जीवन में पहले उनको असफलता मिलती थी, पर अब उन्हीं विद्यार्थियों को 99% मैंने उनका रिजल्ट देखा और उनको कितने पुरस्कार मिलते हैं। वीरबल ने एक दिन, रोज़ जब तो करते ही थे, एक दिन रथ में यात्रा करते करते एक जंगली पौधा देखा, जिसको कई लोग कांच कोहरी बोलते हैं, कई लोग कवच बोलते हैं, कोई लोग बिच्छू बोलते हैं, जिसको हाथ लगाओ तो हाथ में खुजली चालू हो जाती है, अलकुसिया भी बोलते हैं। उस पर नज़र पड़ी। बस बीरबल के मन में आया कि अब इस अकबर को सबक सिखाऊं। सत्ता पाकर मतवाला हो गया है और तुलसी का अपमान कर दिया। शायद अकबर को पता नहीं कि सत्ता हमेशा नहीं रहती, सत्य हमेशा रहता है। बीरबल रथ से उतरे और उस जंगली पौधे को हाथ नहीं लगाया, दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। लौट कर आए। अकबर ने पूछा, इसको क्यों प्रणाम किया? बीरबल ने कहा कि उस दिन जिस पौधे को प्रणाम किया था वो तो हमारे हिंदुओं की माता थी, आज जिसको प्रणाम किया ये हम लोगों का बाप कहलाता है। अकबर ने कहा कि उस दिन तुम्हारी माँ ने तो कुछ नहीं किया, आज तुम्हारा बाप क्या करता है मुझे देखना है। बोले जरा जाओ पता चलेगा। अकबर उतरे रथ से नीचे, अपनी मूँछों को ताव देते हुए गए और पहले तो उस पौधे को खूब लात मारी, खूब। अब उस ज़माने में तो आजकल की तरह बूट नहीं थे, जूते नहीं थे, कुछ और होगा। तो अकबर को पैरों में खुजली तो चालू हुई, पर फिर भी वो रुका नहीं। अभिमानी आदमी को चैन नहीं पड़ता। अहंकारी आदमी हमेशा अपनी सेखी बगाड़ता रहता, बड़ों की बात नहीं मानता। माँ बाप का अपमान कर देगा, माँ बाप के सामने जुबान चलाएगा। उन जवानों को धिक्कार है जो अपने माँ बाप का अपमान कर देते हैं। शिरडी के साईं बाबा बोलते थे कि जो लड़के जो लड़कियां अपने माँ बाप के सामने जुबान चलाते हैं, माँ बाप का अपमान करते हैं, वो लड़के लड़कियां मानो ईश्वर का अपमान कर रहे हैं। और जो बेटे बेटियां अपने माँ बाप का आदर करते हैं वो समझो ईश्वर का आदर कर रहे हैं। ये शिरडी के साईं बाबा बोलते थे। और भगवान राम अपने माँ बाप का खूब आदर करते थे। जिसके कई माँ ने वनवास भेजा, उसके कई को प्रणाम करके कहा कि माँ, वो बेटा भाग्यशाली होता है जो अपने माँ बाप के वचनों का अनुरागी होता है। तो उन जवानों को धिक्कार है जो अपने माँ बाप का अपमान कर देते हैं। हमारे जितने भी संत हैं, भगवान हैं, सब अपने माँ बाप की सेवा किए हैं, माँ बाप की सेवा की है। आजकल तो लड़के लड़कियां अपने माता पिता को प्रणाम तक नहीं करते। पैर दबाने की, सेवा करने की बात तो छोड़ दो, पैर नहीं छूते। और प्रणाम भी करते तो खाली घुटनों को हाथ लगा देते हैं बस। ये प्रणाम करने का कोई तरीका खोजा है, नया तरीका। पैरों पे हाथ नहीं लगाएंगे, घुटनों को ही छू लेंगे बस। अब ये न जाने कौन सा नया तरीका आजकल खोजा है प्रणाम करने का, घुटनों को छू लेते। नहीं, बच्चे स्कूल जाओ, विद्यार्थी, मेरी प्रार्थना है, मानो तो अच्छा है, दबाव नहीं है, प्रार्थना कर रहा हूँ। सुबह घर से निकलो स्कूल जाने के लिए तो अपने माँ के, अपने पिताजी के चरण छूकर जाओ, माँ बाप के दिल की दुआ मिलेगी। बहुत सफल विद्यार्थी बन पाओगे। जितने भी संत हुए, भगवान हुए, सब अपने माँ बाप की सेवा किए, सब आदर किए,
जो भी महापुरुष बने हैं सब अपने माता पिता की सेवा किए हैं। तो क्यों ना हम लोग ऐसा करें। मनुस्मृति में लिखा है, मनुस्मृति एक ग्रंथ है अपना, जैसे अपने 4 वेद हैं, भगवद गीता है, भागवत है, महाभारत ग्रंथ है, ऐसे एक मनुस्मृति ग्रंथ है। उसमें लिखा है कि बेटा अगर 100 साल तक अपने माँ बाप की सेवा करे तो भी माँ बाप के ऋण से छूट नहीं सकता। माँ बाप का इतना उपकार बेटे पर है, इसलिए जितना हो सके उनका आदर करें। अकबर ने वो जंगली पौधे को अब हाथ से पकड़ा, खींचा, फेंक दिया, पर हाथ में खुजली चालू हो गई। हाथ जहाँ रखे, यहाँ रखे तो यहाँ खुजली चालू हो गई, जहाँ हाथ रखे वहाँ खुजली चालू हो गई। अकबर को, बीरबल को कहा, बीरबल मेरे शरीर में इतनी खुजली कैसे चालू हो गई अचानक? बीरबल ने कहा, जहाँ पनाह, हमारे हिंदुओं की माताएं बड़ी दयालु होती हैं पर बाप बड़े कड़क मिजाज के होते हैं। हमारे बाप ने आपको सजा कर दी। जिस अकबर ने तुलसी को उखाड़ कर फेंक दिया था, उसी अकबर से फिर बाद में बीरबल ने माफ़ी मंगवाई कि अब ये खुजली तभी मिटेगी, ऐसा ऐसा करो, तुलसी के क्यारे में जल डालो। ऐसा लंबी कहानियाँ आती हैं। अभिप्राय यह है कि बीरबल ने गुरु मंत्र के प्रभाव से अपनी बुद्धि शक्ति इतनी प्रखर की थी कि अकबर को भी झुकना पड़ा था बीरबल की बुद्धिमत्ता के आगे। तो विद्यार्थी जप करने का भी नियम बनाए। विद्यार्थी रात को देर तक न पढ़कर सुबह जल्दी उठकर पढ़े, क्योंकि उस समय वायुमंडल में ओजोन अधिक मात्रा में होता है, इसलिए सुबह उठकर जल्दी पढ़ना चाहिए।